चलिए मैच की तरफ चलते हैं। ये चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये आज के दिन का पांचवा मैच है। राधा रेसिडेंसी चैंप्स वर्सेस सन सिटी चैलेंजर्स PH1। दोनों ही टीमों के लिए इम्पोर्टेंट मैच। पिछले मैच में हमने देखा 76 रन बनाए पर जितने 79 रन का टारगेट था पर टीम 73 रनों तक पहुंची, 6 रनों से हारी। मैच की शुरुआत करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान में आते हुए इस वक्त बल्लेबाजी के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हम देखेंगे। पहली गेंद लेके तो बहुत ही अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद घुमाव प्राप्त होता हुआ सीधा स्टंप्स पे जाके लगते हुए पहली गेंद पे पहला विकेट गिरता हुआ। यहाँ टीम हाँ नया मैच सन सिटी चैलेंजर्स को पहली गेंद में पहला झटका लगता हुआ। यहाँ हल्के हाथों से रन चुराना चाहते थे पर गेंद कहीं ना कहीं वो घुमाव प्राप्त होता हुआ और सीधा जाके स्टंप्स पे लगते हुए पहली गेंद पे पहली विकेट आई है। नए बल्लेबाज अमोल आते हुए हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ गाइड किया, अपना खाता खोलते हुए इस एक रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए शुरुआत होते हुए इस एक रनों के साथ एक रन पे एक विकेट। अब देखना है कल्पेश, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, फिर एक बार इसे शॉर्ट्स पर लेग पे खेला और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। दोनों ही बल्लेबाज अब एक एक रन पे खेल रहे, दोनों ही बल्लेबाजों ने खाता खोल दिया है। पिछले मैच में ये दिखा दिया कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही ऊंधा और तगड़ा शॉट था। फिर एक बार अगली गेंद लगे, इसे फिर एक बार लॉफ्टेड करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, बैट का आउटसाइड एज लगते हुए गेंद सीधा ऊपर चली गई थी, मौका बन सकता था। बढ़िया स्ट्रोक्स हल्के हाथों से खेला मिड विकेट के पास। टफ क्रिकेट की यही खासियत होती है कि रन रखना होगा, हर गेंद पे रन लेने होंगे। एक वक्त ऐसा लग रहा था आज सुबह से कि 30-40 के ऊपर टारगेट जाएगा नहीं, पर पिछले मैच में दिखा दिया वो कटवा की टीम ने। और उसका पीछा भी करने जब टीम उतरी थी, दोनों ही टीमों ने वो परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन किया। जिस तरह से बात की जाए टीम टटवा सुपर कैट्स और ओजी टाइगर्स, इन्होंने उम्मीद छोड़ी नहीं कोई भी मौके पे। दूसरा ओवर लेके मित्तल, स्ट्राइक पे अमोल, फिर एक बार बैकफुट पे जाके उससे बहुत कड़ा और प्रहार स्ट्रोक्स लगाया था, बट बढ़िया फील्डिंग देखने मिली। बैक टू द बॉलर खेला था, उससे अच्छे फील्ड किया मित्तल ने। देखिए फिर एक बार बढ़िया स्ट्रोक्स, क्या ये 6 आ सकते हो? बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए। ऐसा लग रहा था गेंद ये 6 रन चले जाएगी, पर एन मोमेंट पे वो हाथ आया, उस गेंद को रोकने में कामयाब रहे। स्कोर होता हुआ 10 रन। हल्के हाथों से खेलते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया। पिछले मैच से कुछ सबक लिया है यहाँ सन सिटी चैलेंजर्स ने। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं यहाँ स्कोर बनाना। ओहो बहुत ही बढ़िया कैच, कॉटन बॉल बैक टू द बॉलर खेला था अमोल ने और उस एक हाथ में बहुत ही बढ़िया कैच लिया। फील्डिंग बहुत अच्छी रही है यहाँ राधा रेसिडेंसी चैंप्स की। 11 पे 2, दूसरा ओवर चल रहा है। मित्तल गेंदबाजी के लिए 2 विकेट इसी ओवर में झटके हैं। नए बल्लेबाज अब जाते हुए गिरीश, कम से कम सन सिटी चैलेंजर्स ने ना 30-35 रन तक अगर चले जाए तो एक फाइटिंग टोटल मैं कहूँगा यहाँ हो सकता है। पर देखना है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर गेंदबाजी अच्छी रही तो कहीं ना कहीं विकेट लगातार गिरते रहेंगे। 11 रन इस वक्त बोर्ड पे लग चुके हैं, 2 विकेट गंवा दिए हैं। गिरीश आते हुए नए बल्लेबाज हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ उसे खेला है, स्ट्राइक को रोटेट किया। 2 ओवर समाप्त होते हुए, 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज सुमन, यहाँ से रनों की गति को बढ़ाना होगा। रुपेश
वो जिम्मेदारी लेनी होगी। पिछले मैच में वो मिडल ऑर्डर पे आए थे और पिछले मैच में थोड़ी एक अच्छी इनिंग देखने मिली थी उनके बल्ले से। फिर एक बार सुमन, बढ़िया स्ट्रोक्स, क्या ही है। बहुत अच्छा डिसीजन रहा, ऐसा लगा था कैच लपका था, अपन थर्ड एम्पायर वहाँ मौजूद थे और थर्ड एम्पायर ने उस गेंद को नो बॉल करार दिया। फिर एक बार फ्री हिट था, दो टिप्पा जाने के बाद फिर एक बार नो बॉल आता हुआ, 1+1 आता हुआ स्कोर होता हुआ। 1+1 अभी भी फ्री हिट जारी है सुमन की। फिर एक बार नो बॉल, लगातार नो बॉल आते जा रहे, तीसरी गेंद नो बॉल किए। 1+1 रनों की गति बढ़ते हुए टैक्सी के मीटर की तरह अब स्कोर बढ़ना शुरू हो गया है। रुपए स्ट्राइक पे, फ्री हिट अभी भी जारी है। क्लीन बॉल तो हुए हैं पर कहीं ना कहीं वो फ्री हिट है। फ्री हिट था, पहले कदमों का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश, गेंद का आउटसाइड एज लगते हुए, स्टंप्स पे लगते हुए, पर नो बॉल था, फ्री हिट था, उसका फायदा उठा नहीं पाए। फिर एक बार सुमन, फिर एक बार नो बॉल का इशारा आता हुआ, कहीं ना कहीं ये परेशानी और चिंता का सबब बनते हुए टीम राधा रेसिडेंसी चैंप्स को। सुमन का ये काफी महंगा ओवर, 19 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। रुपेश देखना है, बढ़िया स्ट्रोक्स, सीधा सटीक बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। फिर एक बार नो बॉल और लगातार नो बॉल गिरते चले जा रही है, 5 या 6 नो बॉल कर दी है यहाँ सुमन ने। ये ओवर काफी महंगा गया है। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक्स देखना है, गेंद तो काफी ऊपर चली गई थी। स्कोर, स्ट्राइक को रोटेट किया, स्कोर होता हुआ 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 3 गेंदें ही हुई है और उन्होंने अब तक 15 रन दे चुके हैं। फिर एक बार सुमन, बढ़िया स्ट्रोक्स, बड़ा प्रहार खेलने की कोशिश, 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया। जब मैं कह रहा था कि 35 रन बनाने, पर ये 5-4 गेंदों में इतने रन दे दिए सुमन ने कि यहाँ से अब वो स्कोर 45-50 तक देखा जा सकता है। ये जोड़ी काफी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अच्छे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सुमन 5 गेंदों में 17 रन दिए है, काफी महंगा ओवर। फिर एक बार ये बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ 29 रन बोर्ड पे लगते हुए, आखिरी 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में देखना है कितने रन बनाने की कोशिश है। और अपनी कुर्सी की बेटी संभाल के रखिए क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है। आखिरी 2 ओवर है और इस 2 ओवर में देखना कहाँ तक पहुंचती है। यहाँ चैलेंजर्स लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइट का इशारा आते हुए सन सिटी 31 रन बोर्ड पे लगते हुए। बढ़िया गेंद थी, थोड़ा ठप्पा खाने के बाद बैट का ऊपरी किनारा लेते हुए एक्स्ट्रा कवर के पास गई, खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया, 32 रन। बढ़िया स्ट्रोक्स, ये रुपेश के बल्ले से आते हुए बड़ा प्रहार करने की कोशिश, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर होता हुआ 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद और ये कैच छूटा, हाथ को लगते हुए, फंबल होते हुए गेंद ये लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया और तगड़ा शॉट, इस 6 रन के साथ स्कोर होता हुआ 39 रन। बहुत अच्छे टाइमिंग, ये क्या 4 देखने मिल सकता है, पर बढ़िया फील्डिंग, 1 रन से ही संतुष्ट। 40 रन, चौथा ओवर चल रहा है, 2 विकेट गंवा दिए है इस वक्त रुपेश, और एक लेफ्ट हैंड स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, अपना विकेट गंवाया। बढ़िया पारी खेली रुपेश ने, 12 रन, 10 रन, 10 गेंदों का सामना किया और 12 रन की पारी खेली। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ रुपेश के रूप में नए बल्लेबाज अब जाते हुए धर्मेश। अच्छी पार्टनरशिप रही दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर को उन्होंने यहाँ
40 तक पहुंचाया, एक ऐसे मैदान पे जहां सुबह से ही 25-30 के अंदर ही स्कोर बन रहा था, और अब धीरे धीरे पिछले मैच के बाद अब स्कोर बढ़ना शुरू हो गया है संगीत। लेकिन देखिए धर्मेश को बैट का बॉटम एज लगते हुए विकेट कीपर के पास गए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी बातचीत चल रही है कप्तानों के बीच में, देखना किस गेंदबाज को आमंत्रित करते हैं इस 5वें ओवर के लिए। राधा रेसिडेंसी नए गेंदबाज तन्मय, और स्ट्राइक पे है गिरीश, जिन्होंने 8 गेंदों में 13 रनों की पारी के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रोक स्वैग से स्वागत किया है। पहली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के बढ़िया स्ट्रोक। क्या ये मौका बन सकता है? और बहुत अच्छी पारी खेलते हुए 10 गेंदों में 19 रन बनाए और अच्छा कैच लिया, वहाँ खिलाड़ी मौजूद थे। एक बार वही स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल करके हल्के हाथों से लॉफ्ट करने की कोशिश, स्कोर होता हुआ 46 रन। आखिरी 4 गेंदें बची है, नए बल्लेबाज जाते हुए निशान। 4 गेंदों में अगर 4 रन भी बना लिए तो ये 50 रन के पास पहुंच सकता है स्कोर। एक बार लॉफ्ट करने की कोशिश, रन आउट का मौका, थ्रो थोड़ा वाइड आता हुआ। अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, रनों को रोका रखा है। आखिरी 3 गेंदें बची है, देखना 3 गेंदों कहाँ तक पहुंचते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बैट्समैन को फॉलो किया, जानते थे कि बैट्समैन लूप बना के उसे लॉफ्ट करने की कोशिश थी, पर सीधा पैरों पे गेंद लगते हुए 22 के रूप में ये 1 रन आता हुआ, स्कोर होता हुआ 47 रन। आखिरी 2 गेंदें बची है। ओ बहुत बढ़िया गेंद, क्लीन बोल्ड होते हुए बैकफुट पे जाके धर्मेश उस गेंद को खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उसमें कामयाब नहीं हुए और क्लीन बोल्ड होते हुए आखिरी गेंद इस पहली इनिंग की। 47 रन 5 विकेट। जो तीसरा ओवर था ना, वही वहाँ मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। बढ़िया स्ट्रोक्स, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला था, खिलाड़ी वहाँ मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 5 ओवर समाप्त होते हुए पहली इनिंग समाप्त हुई। पहले इनिंग में 48 रन बनाए वहाँ सन सिटी चैलेंजर्स ने, और अब ये टारगेट रखा है राधा रेसिडेंसी के लिए 49 रनों का। देखते हैं दूसरी इनिंग थोड़ी देर में शुरुआत करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए। चलिए मैच की शुरुआत करते हैं। 49 रनों का लक्ष्य, पहला ओवर लेके मंगेश, और स्ट्राइक पे है मिलन। अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे ऑन साइड पे गेंद डॉट के रूप में आते हुए। हर ओवर में अब 10 रन बनाना है। बढ़िया स्ट्रोक्स, डाउन द ग्राउंड कारपेट स्ट्रोक था, ये रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट, पहली विकेट गिरते हुए। ये जरूरत है सन सिटी चैलेंजर्स को, ऐसे लगातार विकेट लेते रहे और प्रेशर बनाए रखे, क्योंकि जीत
फील्ड से ही आप कर सकते हैं। देखिए एक्शन रिप्ले में भी डायरेक्ट हिट होता हुआ कारपेट स्ट्रोक था, काफ़ी तेज़ी से स्ट्रोक्स खेला गया था और रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। देखना है फिर, बहुत ही बढ़िया गया पहला ही ओवर ही वो मोमेंटम यहाँ मेरे ख्याल से सन सिटी चैलेंजर्स के पास नजर आ रहा है। कोई रन तो दिया नहीं है, बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ा लॉफ्ट करने की कोशिश और बढ़िया फील्डिंग गिरीश की। गिरीश ने वो 10 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली और यहाँ फील्ड में भी अपना 100% देते हुए इस एक रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए, अच्छी गेंद, थोड़ी फ्लाइटेड गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया। यही करना होगा, जब बड़े स्ट्रोक्स आ रहे नहीं है तो आपको स्ट्राइक को रोटेट करते रहना होगा, रनों की गति को बढ़ाते रहना होगा। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे जाके उसे पंच किया। एक रन के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे यहाँ राधा रेसिडेंसी। अब रनों की जरूरत है, 24 गेंदों में 46 रन और लगभग 11 साढ़े 11 के रन रेट से खेलना है। बढ़िया गेंद गिरीश ने, गेंदबाज दूसरा ओवर लेके, जब आपकी बल्लेबाजी अच्छी होती है तो आपकी गेंदबाजी भी बहुत अच्छी होने लग जाती है। कभी कभी बढ़िया स्ट्रोक्स और ये गिरीश को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए, सीधा सटीक प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया स्ट्रोक्स, फिर एक बार बहुत तेजी से स्ट्रोक्स खेला था, डायरेक्ट हिट। ये जरूरत थी सन सिटी को, इस विकेट की तलाश थी क्योंकि इसकी पिछली गेंद पे बैकफुट पे जाके एक लॉफ्टेड छक्का देखने मिला था। देखिए रनआउट के रूप में ये विकेट मिलता हुआ, 9 रन पे ये दूसरा झटका लगता हुआ, नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए 3 गेंदें हुई है। गिरीश अगली गेंद लेके, बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स एक्स्ट्रा कवर के पास से, ओ बहुत अच्छी फील्डिंग। ऐसा लग रहा था ये गेंद बाउंड्री लाइन क्लियर कर जाएगी पर अच्छी फील्ड वहां देखने मिली। 10 रन होते हुए 2 विकेट गंवा दिए, अभी भी 39 रनों की जरूरत है। इस ओवर में वो रन देखने मिले हैं दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। बढ़िया फील्डिंग, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंदे इस ओवर में। अभिजीत स्ट्राइक पे, फिर एक बार बड़ा प्रहार करने की कोशिश, ओ डायरेक्ट हिट अगर हो जाता है तो ये तीसरा झटका लग सकता था यहाँ राधा रेसिडेंसी को। 2 ओवर समाप्त हुए, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब 18 गेंदों में रनों की जरूरत है, 38, और देखना है किस तरह से इस रन का पीछा करती है राधा रेसिडेंसी। हर ओवर में 13 रन बनाने हैं, अब अनिवार्य हो चुका है हर ओवर में 13 रन। हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक्स खेलना अब बहुत ज़रूरी है। गिरीश, बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनके बल्लेबाजी से देखने मिला, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। फील्डिंग में तो 100% दे रहे हैं, पहली गेंद बैकफुट पे गए, उसे एक्स्ट्रा कवर के पास खेलना चाहते थे, विवेक की पहली गेंद स्ट्राइक दे दी है मित्तल के पास। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ओ बहुत ही बढ़िया, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, बॉडी लाइन से काफी दूर रखी थी इस गेंद को। एक्शन रिप्ले में देखिए गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उसे काफी कड़क स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, सीधा बैक टू द बॉलर खेला और एक बेहतरीन कैच लिया। इस तरह से पारी का अंत होता हुआ, तीसरा झटका लगते हुए यहाँ राधा रेसिडेंसी को। नए बल्लेबाज मित्तल मैदान में जाते हुए, विवेक अगली गेंद लेके, बहुत अच्छी गेंद, ये मौका बन सकता था, बैट का ऊपरी सिला लेके फर्स्ट स्लिप में गई थी पर खिलाड़ी वहां कोई मौजूद नहीं था। डॉट के रूप में गेंद आते हुए विवेक फिर एक बार तैयार, राइट एंड राउंड विकेट फैजल के लिए। किसी कदमों का इस्तेमाल खेलने की कोशिश और ये डायरेक्ट हिट, कोई ज़रूरत नहीं थी गेंद को आगे बढ़ के खेलने की कोशिश और सीधा वहाँ खिलाड़ी मौजूद थे, उनके हाथों में चली गई, उन्होंने कोई गलती नहीं की, डायरेक्ट हिट लगा दिया और रन आउट के रूप में फैजल अपना विकेट गंवाते हुए। चौथा झटका लगता हुआ 12 रन, लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश है और इसमें विकेट लगातार गिरते चले जा रहे हैं, कि प्रेशर बनता चला जा रहा है। फिर एक बार विवेक तैयार,
फ्लाइटेड गेंद थी, ये मौका बन सकता है और ये रिले कैच हो सकता था, पर कहीं ना कहीं फंबल होता हुआ और ये 6 रन आते हुए एक ऐसे मोमेंट पे ये 6 रन आए जहां रनों की गति काफी तेजी से बढ़ाई जाने की कोशिश जारी थी। फिर एक बार विवेक अगली गेंद लेके, ये मौका बन सकता है और गिरीश वहां मौजूद, नो बॉल का इशारा आता हुआ और बहुत बड़ी विकेट मिलते हुए। देखिए लगातार रनआउट के रूप में विकेट गिरते चले जा रहे हैं, टफ रनआउट बहुत देखने मिलेंगे। 19 पे 5 गंवा दिए जिसमें 4 रनआउट विकेट गंवाए हैं। फ्री हिट है, देखना फ्री हिट का फायदा उठाते हैं या नहीं संदीप। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, फायदा उठा नहीं पाए, स्कोर होता हुआ 20 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में देखना है कहां तक, 12 गेंदों में अब रनों की जरूरत है 29, 30 रनों की जरूरत है। इकड़े बढ़िया स्ट्रोक्स, ओ उतनी अच्छी फील्डिंग देखने मिली। हर ओवर में 15 रन बनाने हैं पहली गेंद पे, वो इरादे नजर तो आ रहे हैं अमोल। अगली गेंद लेके थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, बैकफुट पे गए, उसे काफी तेजी से खेला एक्स्ट्रा कवर के पास, स्ट्राइक रोटेट करते हुए गेंद बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर रहेगा संदीप और संदीप से उम्मीदें है। एक सिक्सर लगाया था और फिर एक बार काफी रूम बना के खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं। एक रन से ही संतुष्ट, एक रन से होने वाला नहीं है कुछ, अब यहाँ से बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। कदमों का इस्तेमाल, फिर एक बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद बीट करते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में। 8 गेंदे अभी भी बचे और रनों की जरूरत है 26। बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज को फॉलो किया, 1 रन से ही संतुष्ट। आखिरी गेंद, फिर एक बार बढ़िया गेंद, काफी स्पिन देखने मिला इस ओवर में, सिर्फ 4 ही रन आए। अब 6 में 25 रनों की गेंद, 6 गेंदें बची है, 25 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार निशान, नई गेंदबाज को लाते हुए दिखना है, बल्लेबाज है संदीप और देवचंद। 6 में 25 काफी मुश्किल है, पर देखना है। यह गेंद हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया। 5 में 24, बड़ा सोक्स खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं और इस तरह से विकेट गंवाते हुए संदीप, जिन्होंने एक सिक्सर लगाया था, उम्मीद जगाई थी कि कहीं ना कहीं ये स्कोर का पीछा किया जा सकता है। देखिए टफ क्रिकेट में अगर आप 35-40 बना लेते हैं तो एक फाइटिंग टोटल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लगातार आप बड़े स्ट्रोक्स खेलने चले जाएंगे ना तो आपकी गेंदें डॉट होती चली जाएगी और विकेट गिरते चले जाएंगे। वही देखने मिला, यहाँ रनों का पीछा करना इतना मुश्किल हो गया है। एक तरफा मैच है, इतना क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 गेंदें बची है और अभी 4 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक पे सुमन, कदमों का इस्तेमाल, ये मौका बन सकता है, वो बहुत ही, और नो बॉल का इशारा, सोने पे सुहागा यहाँ देखने मिल रहा है। अभी भी 4 गेंदें बची है, 4 में 22। ओ रिले कैच था पर नो बॉल है, फ्री हिट है और 1 रन से स्ट्राइक रोटेट होते हुए। बहुत अच्छे कैचेस देखने मिले हैं आज सुबह से। ईशा कदमों का इस्तेमाल से लॉफ्ट करने की कोशिश की, बल्ले पे आई नहीं। 1 रन से ही संतोष लगभग इस मैच को सन सिटी चैलेंजर्स ने अपनी झोली में डाल दिया। बैकफुट पे जाके इसे पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद डॉट के रूप में आते हुए। सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है इस मैच को जीतने के लिए और लगभग इस मैच को सन सिटी चैलेंजर्स ने जीत लिया है। तो देखना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया जाएगा। इसके बाद का जो मैच है दो टीमों के बीच में,
एल्पेन आर्मी और नहीं, वीयू स्मैशर्स, ओजी टाइगर्स वर्सेस एल्पेन आर्मी। एल्पेन आर्मी और तटवा सुपर कैट्स। आज के दिन का छठा मैच आपको देखने मिलेगा।